नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634। यहाँ पर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। अविनाश जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दिन भर हमने देखा बाजार में उतार चढ़ाव रहा और इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 85 अंकों की बढ़त के साथ 63,228 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 40 अंकों की आज बढ़ोतरी देखी गई और 18,750 के ऊपर ये बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज हमने देखी गिरावट 92 अंकों की और ये करीब 44,000 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में खासतौर पर बाजार को मेटल, ऑयल एंड गैस और सरकारी शेयरों से खरीदारी से सहारा मिला। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं अब कि आज उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने अपना दमखम कैसे दिखाया। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में निफ्टी पर तेजी का माहौल रहा। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। अमेरिका ने कल छठवें दिन लगातार डाउ पर हरे निशान के साथ क्लोजिंग दी। अच्छी मजबूती हुई। नैस्डैक, S&P 500 14 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखे। और अमेरिका में कल रात जो महंगाई के आंकड़े आए थे 4% के आसपास, वो अमेरिकी बाजारों का और दुनिया भर के मार्केट का उत्साह बढ़ाने वाले थे। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नर्म और बॉन्ड यील्ड स्टेबल। ये सारे संकेत जो हमने ग्लोबल मार्केट से लिए। और आज रात की फेड की पॉलिसी में जो ब्याज दरों पर फैसला आएगा, जिसमें संभावना पूरी है कि इस बार ब्याज दरें ना बढ़े 10 बार बढ़ने के बाद, तो उस पर भी नजरें हैं। लेकिन उससे पहले दुनिया भर के बाजार मजबूत होते दिखे। तो ग्लोबल संकेत तो हमने वहाँ से उठाए, लेकिन हमारे अपने लोकल संकेत भी किसी भी लिहाज से कमजोरी के नहीं थे। कल फिर से एक बार FIs की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे और 18,700 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। हल्की मजबूती के साथ शुरुआत की और हमेशा की तरह, या यूं कहें कि पिछले कुछ दिनों की तरह, सीमित दायरे में भारतीय बाजारों ने कारोबार किया और सेकंड हाफ में धीमे धीमे मजबूती बनाते हुए 16,800 से जिस रनअप की हमने शुरुआत की है निफ्टी में, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आज मिलती हुई दिखी है, ये आप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 के बेहद करीब बंद होता दिखा। इस हफ्ते लगातार ट्रेंड यही बना है, निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सावधान है। उसकी वजह यह कि इस 5-6 दिनों से जो कुछ भी रिकवरी डाउ में बनती हुई दिखी है, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का फायदा वो सेक्टर उठा रहे हैं जिनका दुनिया भर के बाजारों से ज़्यादा संबंध है, जैसे कि मेटल, IT और फार्मा। हमारे अपने सेक्टर कंजम्पशन और साथ ही बैंक्स, रियल एस्टेट, ये थोड़े से कम बढ़ रहे हैं, सुस्त हैं। कुछ खरीदारी जरूर है, लेकिन थोड़े सुस्त हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज भी आगे बढ़ता हुआ नजर आया और हल्के हरे निशान के साथ ये बंद होने में कामयाब रहे। तो कह सकते हैं एक बड़ी इवेंट अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों की निकल गई, अच्छी रही। आज रात फेड की मीटिंग का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार एकदम सधा हुआ कारोबार करते हुए निफ्टी पर मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और अब आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, कैसा लग रहा है आपको बाजार? कुछ मजबूती जरूर दिखाई बाजार ने उतार चढ़ाव के बाद। अब FOMC की बैठक का भी इंतजार बाजार को, क्या लेवल्स आप देखते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो फेड की पॉलिसी आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट हाइक आता नहीं है, जो ज्यादातर लग ही रहा है, और पॉज अगर आता है, तो जो कमेंट्री पॉवेल साहब कहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी हिंट दिया कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, अभी US इकोनॉमी ठीक ठाक हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी अच्छा रहेगा। कल आपको बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और रही बात हमारी मार्केट्स में, तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से लिक्विडिटी आ रही है आज, जैसे FIs की जो इनफ्लो है वो करीबन 1700 करोड़ है, काफी बड़ा नंबर है। प्लस जिस प्रकार का एक्शन मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये तेजी बरकरार रहेगी। इसमें कोई सेलिंग आने की अपेक्षा नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है,
तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, इसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। बट आपको अच्छी क्वालिटी कंपनी निवेश करके यहाँ पे निवेश करना है, उसी से आपका पैसा बनेगा। इंडेक्स को हमको लग रहा है कि शायद 18,700 18,800 का लेवल एक नियर टर्म के लिए एक स्टेबल रेंज रहेगा। ऊपरी लेवल के लिए जाने के लिए मेरे ख्याल से कल की फेड पॉलिसी और आने वाले दिनों में जो मानसून का फैक्टर है, जो काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो अगर कहीं से भी सिग्नल मिलता है कि जोरों से चालू हो गया है, तो मार्केट्स डेफिनिटली और भी रिलेट होंगे। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है और इसमें कोई गिरावट या पैनिक सेल ऑफ की गुंजाइश लगती नहीं है। ओके, तो ये रही बाजार पर आए अविनाश जी की। अविनाश जी, अभी लॉन्ग टर्म के लिए किसी को खरीदारी करनी हो तो कौन सा पिक रहेगा आपका? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमने एक ऑटो कंपोनेंट सिलेक्ट करी है जो मिड कैप कैटेगरी में आती है। कंपनी का नाम है मेनन बेरिंग्स लिमिटेड। ये बेसिकली कोल्हापुर बेस्ड मेनन ग्रुप की कंपनी है और ये ग्रुप काफी वेल नोन है। करीबन 20 साल से ऑटो कंपोनेंट बिजनेस में ये काम करते हैं। इस कंपनी की खासियत की बात करें तो बेसिकली ये इंजन बेरिंग्स बनाता है। इसके बाद डाई कास्ट एल्यूमिनियम का कास्टिंग्स भी बनाते हैं और पिछले साल बहुत ही बेहतरीन नंबर्स कंपनी डिक्लेयर किए थे। 217 करोड़ पे करीबन 51 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 33 करोड़ का प्रॉफिट। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 270-280 करोड़ का रेवेन्यू और उसके बाद 350 करोड़ का रेवेन्यू करने की कैपेसिटी कंपनी रखती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी एक ओईएम सप्लायर है, ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद ट्रैक्टर्स और काफी बड़े क्लाइंट्स है जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट जैसे हनीवेल और कमिंस भी है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे निवेश अगर साल भर का नजरिया से कोई करता है तो कम से कम 190-200 का एक रीजनेबल टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी है और मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। इन्वेस्टमेंट पिक मेनन बेयरिंग्स में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब पहला सवाल लेते हैं शो का। व्हाट्सएप पर सवाल हमारे पास है कोलकाता से राजू दास जी का। आईसीआईसीआई बैंक इनके पास है अविनाश जी, और लेवल्स मैं आपको बता दूं, इनके पास आईसीआईसीआई बैंक के 300 शेयर है 880 की खरीद के साथ। फिलहाल इन्हें मुनाफा है अपने इस स्टॉक पर। जानना चाहेंगे कि फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक के आगे आने वाले लेवल्स आपको कैसे दिख रहे हैं और अभी इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो सृष्टि, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी लेवल पे एंट्री की है। मुझे लग रहा है कि 880 एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। नियर टर्म में आज थोड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है अगर 6-8 महीने का नजरिया है तो बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अच्छी ग्रोथ FY 2024 में आने की अपेक्षा रहेगी। तो 1050-1100 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी गिरावट भी अगर आती है तो एवरेज भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इस लेवल पे होल्ड करें। होल्ड करें आईसीआईसीआई बैंक को इन लेवल्स पर, यही राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल वडोदरा से रोहित कुमार पटेल हमें भेज रहे हैं। इनका सवाल एजिस लॉजिस्टिक्स पर है। अविनाश जी, 550 शेयर इनके पास, 395 की खरीद है इनकी एजिस लॉजिस्टिक्स पर। एजिस लॉजिस्टिक्स पर फिलहाल ये नुकसान में है। खरीद इनके खरीद भाव से स्टॉक नीचे है। 26,000 का नुकसान फिलहाल इन्हें है। इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर आप क्या राय रखेंगे? क्या लेवल्स आने वाले टाइम में एजिस लॉजिस्टिक्स की आप देख पा रहे हैं और क्या नुकसान से मुनाफे में आने की गुंजाइश इनकी आपको नजर आ रही है? देखिए, कंपनी तो इन्होंने काफी अच्छी सिलेक्ट की है स्वाति, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे खरीदा है। मैं समझता हूं कि अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो ऑयल लॉजिस्टिक में ये बहुत बड़ा प्लेयर है। प्लस जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से आने वाले 12-15 महीने में काफी अच्छे अर्निंग्स ड्राइवर्स हमको दिख रहे हैं। तो अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो होल्ड करिए। थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज भी कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि 450 450 का एक अच्छा टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन यहाँ पे रखना जरूरी है, तो मैं उनको होल्ड करने की राय दूंगा। एजिस लॉजिस्टिक्स में होल्ड करने की राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हेमंत कुमार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? ये मैडम उसका है अपने पास हेमंत जी, ओरिएंट पेपर का देखो। ओरिएंट पेपर ये 44 के हिसाब से है। ओरिएंट पेपर है? हाँ, 500। अच्छा, क्या भाव है? 44। ओके, और कब तक का व्यू है ओरिएंट पेपर पर आपका? वो तो कोई बात नहीं है, हम नॉट इन हरी।
ओके, रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 44 की खरीद ओरिएंट पेपर पर सर, क्या राय रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी? देखिए, पेपर कंपनीज ने बहुत अच्छे नतीजे क्वार्टर 4 के लिए दिखाए। इनफैक्ट ओरिएंट पेपर ने 100 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो काफ़ी इनके हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। और ये कंट्री की नंबर 1 प्लेयर है टिश्यू पेपर में, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर भी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से नज़रिया इस इन्वेस्टर को 6 से 12 महीना रखना चाहिए। मेरे ख्याल से पेपर में जो तेज़ी है, वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिलेगी। तो करीबन 60-65 का एक मीडियम टर्म टारगेट बनता है, तो वहाँ पे मुनाफ़ा वसूल करें, बट तब तक होल्ड करें। ओके, चलिए, ओरिएंट पेपर ये पर रही राय आपके लिए बने रहने की। यूपी से हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? The person you are लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई है। इस बीच हमारे पास सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है कराड़ से धनंजय थोराट साहब का। एबी फैशन इनके पास है और एबी फैशन के 2000 शेयर, साथ ही ये बता रहे हैं कि 2000 शेयर की 251 की खरीद है। खरीद ऊंची और नुकसान भी 77,000 का। स्टॉक की क्वांटिटी काफी ज्यादा है इनकी। सर, एबी फैशन पर अभी आने वाले टाइम में क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं? इन व्यूअर को तो काफी नुकसान है। नहीं, बिल्कुल देखिए, एबी फैशन ने मेरे ख्याल से जो भी ग्रोथ अभी पिछले 6-12 महीने में किया है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर इनऑर्गेनिक ग्रोथ से किया है। काफ़ी नए ब्रांड्स इन्होंने खरीदी है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली ये एक अच्छा अपैरल और फैशन ब्रांड है, जो बहुत ही अच्छे नंबर्स आने वाले सालों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी डिमांड थोड़ी-सी कंजम्पशन, अपैरल कंजम्पशन के लिए जो घटी है, इसका नुकसान कंपनी को शॉर्ट टर्म में उठाना पड़ा। इनफैक्ट चौथी क्वार्टर में थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम हो गया था। हमारा मानना है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया अगर ये इन्वेस्टर रखता है, तो ही इसमें अच्छा पैसा बनेगा। काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे नीचे आया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको अच्छा चाहिए, तो आपको 12 से 15 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है, लेकिन स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो 12 से 15 महीने के लिए भी फैशन में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं हैदराबाद से प्रदीप कुमार। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे 3 स्टॉक हैं। फर्स्ट शोभा। हाँ, पूछिए। शोभा मेरा 544 पे 100 शेयर है। ठीक है। GNFC 531 पे 100 शेयर हैं। और BPCL 100 स्टॉक शेयर फिर है। से बताइए। BPCL बीपीसीएल कितना स्टॉक है? 100 शेयर। ओके, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था आपने बीपीसीएल से पहले? GNFC। ओके, जीएनएफसी, ठीक है। सर, शोभा, जीएनएफसी और बीपीसीएल 3 स्टॉक्स, एक एक करके राय आपसे। देखिए, शोभा में मुझे लग रहा है कि इनको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ ये काम करती है। ये अभी भी इसमें पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी रियल एस्टेट सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो शोभा में पोजीशन होल्ड करें। दूसरा शेयर इन्होंने जीएनएफसी बोला था। देखिए, जीएनएफसी में आज काफी हद तक फर्टिलाइजर शेयर्स में हमको काफी तेजी देखने को मिली, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नई पॉलिसी अनाउंस करने वाली है। वैसे भी जीएनएफसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर टीडीआई है, जो एक स्पेशलिटी केमिकल है, जहाँ पे ये सबसे बड़े और ओनली मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे होल्ड करें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अच्छी कमाई हो सकती है। और बीपीसीएल की अगर हम बात करें, तो देखिए, क्रूड के प्राइसेस जब तक सॉफ्ट रहेंगे, तब तक बीपीसीएल और सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने चौथी तिमाही में बहुत बढ़िया नंबर डिक्लेयर किए थे। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो चलेगा। तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि तीनों शेयर्स काफी अच्छे हैं और बीपीसीएल में भी अच्छी कमाई हो सकती है। जी, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर राय अविनाश जी की। कोलकाता से नीलम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास हेरेम्बा इंडस्ट्री है। 130 स्टॉक है और 600 का प्राइस है। और टाटा एलेक्सी है और 7500 में है, लगभग 10 शेयर है। और व्यू कब तक का है इन दोनों स्टॉक्स पे? टाटा एलेक्सी का शॉर्ट टर्म है, हेरेम्बा फॉर लॉन्ग टर्म। ओके,
सर हिडम्बा लॉन्ग टर्म के लिए इनकी खरीद है और टाटा एलेक्सी में शॉर्ट टर्म, क्या राय रहेगी? देखिए हेरम्बा इंडस्ट्रीज चौथी क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में नंबर उन्होंने बहुत खराब डिक्लेयर किए थे, क्योंकि पूरी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी, इन्वेंट्रीज काफी पाइल अप हो चुकी थी। हमारा मानना है कि और एक क्वार्टर, शायद जून के क्वार्टर में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका दबाव रहेगा, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी आएगी। तो इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी लॉस में मत बुक करिए, आने वाले 6 से 12 महीने में इसमें अच्छी अपसाइड देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और दूसरा शेयर इन्होंने टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी देखिए एम्बेडेड सर्विसेज में काम करती है, नॉर्मल आईटी कंपनी की जैसी नहीं। और इन्होंने अभी हाल ही में इसरो के साथ एक करार किया है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी हो सकती है। ओके सर, नागपुर से एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। गिरधारी कुकरेजा जी, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास में 2900 बायोकॉन शेयर है 290 के रेट से, और मैंने पिछले साल सितंबर में खरीदा था ये। ओके, तो इसको मैं होल्ड करूं या इसमें से लॉस बुक करके निकल जाऊं? नुकसान तो काफी है, ऊंची खरीद इनकी अविनाश जी, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा, 2900 इनके पास है, 1 लाख का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मूव मैनेजमेंट करने वाला है। इन्होंने बायोलॉजी इनका जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन है वहां पे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो अनलॉक करेंगे, शेयर होल्डर्स को वैल्यू देंगे। इसका पब्लिक इशू शायद आपको अगले 6-12 महीने में देखने को मिलेगा। बट अगर मैं इनकी सब्सिडरी की बात करूं, जो सिंजीन है, जो 51% ये कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी लॉस में मत बुक करिए, आपका प्राइस थोड़ा सा मार्केट प्राइस के हिसाब से नीचे जरूर गए, लेकिन अगर अगले 6-8 महीने में ये अनलॉकिंग की बात होती है और प्लस सिंजीन के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा अपटिक आपको बायोकॉन में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर है फार्मा स्पेस में, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर 6 to 12 मंथ ये टाइम फ्रेम देते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको इनकी कॉस्ट प्राइस भी मिलेगी और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाने का पोटेंशियल है। ओके, बने रहें बायोकॉन, यही आपके लिए राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। एक और कॉलर से बात करते हैं, नोएडा से उत्तरा हमारे साथ है। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी, स्टॉक बताइए अपना। ग्राफाइट है, 100 शेयर है, 339 पर लिया है, तो आप क्या करें, निकल जाए होल्ड करें? अच्छा, कोई व्यू नहीं रखा, कब तक रखना चाह रहे हैं? नहीं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं। तो अब क्या करें मैम? ठीक है जी। अविनाश जी, ग्रेफाइट इंडिया कैसा लग रहा है स्टॉक? मुनाफे में भी है? नहीं बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और आज स्टील के कंपनीज में हमने बहुत तेजी देखी, क्योंकि कल चाइना ने इंटरेस्ट रेट्स काटे थे। अनुमान है कि चाइना स्टील मार्केट को पुश करने के लिए कोई बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस करने वाला है। और ग्राफाइट इंडिया बेसिकली इलेक्ट्रोड्स बनाता है, जो बेसिकली स्टील सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से यूज किए जाते हैं। और कंट्री में 2 ही कंपनियां हैं, एक तो एचईजी और ग्राफाइट। तो नजरिया कम से कम अगर ये 12-15 महीने रखते हैं तो यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होगी। तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। आज रात अमेरिका में जो कुछ भी फैसला आएगा फेड की तरफ से वो बड़ा अहम होगा। उसके बाद फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब आगे के लिए ब्याज दरों का क्या संकेत देते हैं, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि हो सकता है जुलाई में फिर से एक बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आज पॉज देने के बाद में जो फेड चेयरमैन है वो कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं आगे को लेकर या फिर कितने चिंतित, ये शायद बाजार की दशा दिशा तय करेगा। और उससे ठीक पहले अमेरिकी फ्यूचर्स बड़े सुस्त नजर आ रहे थे, डाउ पर 60-65 पॉइंट का नुकसान, तो नैस्डैक 25-30 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। भारतीय बाजारों के अपने संकेत अच्छे, और आज भी कोई वजह नहीं कि आप कैश मार्केट और वायदा कारोबार में एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े ही देखेंगे। स्क्रीन मजबूत थी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी भी अच्छी काम आती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स अगर अच्छे रहे तो भारतीय बाजार कल ब्रेकआउट देकर निफ्टी पर नया हाई बनाने की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी भी लंबे समय से जो 44,000 के आसपास टाइम पास कर रहा है, ये मजबूती बना सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स अगर कमजोर रहे तो अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आकर बाजार फिर से घूमने की कोशिश करेंगे। और ये सपोर्ट लेवल निफ्टी पर करीबन 18,475 18,500 के आसपास का हो सकता है। बैंक निफ्टी पर
675 के आसपास का हो सकता है। तो देखते कल का ट्रेडिंग सेशन मेक और ब्रेक वाला है और साथ ही वीकली एक्सपायरी का भी, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। शुरुआत तो हम निश्चित तौर पर ग्लोबल संकेतों के दम पर करेंगे और उसके बाद अपनी ताकत के दम पर हम आगे एक्शन दिखाएंगे। संकेत अच्छे मिले तेज जोर लगाएंगे, संकेत कमजोर मिले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी आने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। आइए अब पोजिशनल ट्रेड के लिए कॉल जानते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी, जानना चाहेंगे 7 से 10 दिन का नजरिया हो तो कौन सा स्टॉक है आपके पसंद? स्वाति, पोजिशनल के लिए हमको इंडस टावर्स पसंद है, क्योंकि देखिए आज वोडाफोन की जो खबर आई है इससे डेफिनेटली इंडस टावर्स को काफी फायदा हो सकता है। तो इंडस टावर्स करीबन 161 चल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो आपको 174 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 155 का स्टॉप लॉस रखिए और ये 8 से 10 दिन का एक पोजिशनल कॉल रहेगा हमारी तरफ से। इंडस टावर में 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, हमारे साथ आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।